जी वेलकम बैक। अच्छा जी, वेरिएशन की बात हो रही थी कि वेरिएशन फॉर एग्जांपल एक आपका क्लाइंट है, वो कहता है जनाब मेरी प्रोडक्ट तो एक है लेकिन उसकी वेरिएशंस है। ठीक है, आप मेरी इसी लिस्टिंग में मेरी दूसरी वेरिएशन भी ऐड कर लें। ठीक है, आप बोलें ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, अब आप पीछे जो आप जो डेटा देके आए हैं, ये वाला यहाँ तक, यहां से लेके, ठीक है, ये आपने उसकी मेन जो थी प्रोडक्ट उसका दे दिया डेटा। ठीक है, उसका यूपीसी भी उसी का दिया। ठीक है, अब आप आगे आए, वो कहता है जी मेरे पास और भी है प्रोडक्ट, वही है लेकिन वो रेड कलर में भी है, वो ब्लू में भी है, हमने तो सिर्फ व्हाइट की है अभी। ठीक है, और व्हाइट में भी जो हमने वो की है वो स्मॉल वाली की है, लार्ज वाली अभी भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एक दफा यहाँ पे वो सारी डिटेल ऐड कर ली। अब नेक्स्ट उसका ऑप्शन वेरिएशन का आपसे पूछ रहा है तो आप जाहिर सी बात है आपको देने पड़ेगी, नहीं है तो आप आगे चले जाएं, यहाँ पर ऑफर में चले जाएंगे। अगर है तो फिर इसको आप क्लिक करें और यहाँ से सेलेक्ट करें। ठीक है, वेरिएशन थीम सेलेक्ट करें कि भाई वो आया कि जो आप वेरिएशन ऐड करना चाह रहे हैं, अमेजोन आपसे पूछ रहा है जनाब आप ये तो बताएं क्या वो कलर में उसकी वेरिएशन है, या कलर मटेरियल में है, या कलर नेम में है, मतलब कलर साइज में है, किस चीज में है, आप हमें बताएं तो सही। आइटम पैकेज क्वांटिटी है उसकी क्या है, वो उसमें वजह क्या है, उसमें क्या वो काइंड क्या है उसकी। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ सर मेरी जो प्रोडक्ट है वो कलर और साइज दोनों का उसमें जो है वो है। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया। अच्छा, अब मुझे इसने एक ऑप्शन दिया कि अच्छा जी ठीक है, एक है। मैं कहता हूँ नहीं जी, एक नहीं है, दो नहीं है, मेरे पास तो आठ है। ठीक है, आठ है तो मैं यहाँ से ऐड वेरिएशन करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, ऐड करता हुआ जाऊंगा, इस तरह से ये मेरे पास ऑप्शन आते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसको बता दिए एक दो तीन चार। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पर आ गया। अब जितने मैं इसको करना चाहूंगा, ये मैं इसको ऐड करता हुआ जाऊंगा, ये मुझे ऑप्शन देता जाएगा। ठीक है, दोबारा से पीछे चल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा जी मेरे पास एक वाइट कलर है, एक ब्लू कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक समथिंग एल्स। ठीक है, उनके साइज क्या है ये ना यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट करेंगे आप तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, वाइट स्मॉल में है। ठीक है, एक वाइट है वो लार्ज में है। ठीक है, एक ब्लू है वो स्मॉल में है, दूसरा वही ब्लू है लेकिन वो लार्ज में भी है। ग्रीन है वो स्मॉल में है, ग्रीन है लार्ज में भी है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास साइज आप यहाँ पे दे रहे हैं, कलर आप यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये पीछे आपको ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, आपको क्लियर बता रहे हैं कि कलर वाला ऑप्शन आपने डालना है तो आप यहाँ डालें। साइज का ये बता रहे हैं तो फिर आप ये बताएं कि इसके नीचे जो आ रहा है इसकी हमें बताएं कि साइज क्या है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे ये आपको इस तरह से दिखा देगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि अच्छा जी आपने बता तो दिया कि कलर इसका ये है, साइज इसका ये है, मजीद चीजें आप हमें बताएं कि इसका एसकेयू क्या है। ये जो व्हाइट कलर वाली आपकी प्रोडक्ट है जो कि स्मॉल साइज में है उसका एसकेयू क्या है। ठीक है, अगर ये कप है व्हाइट कलर में है तो मैं आप इसका एसकेयू बना सकते हैं, रिकमेंडेशन है हमारी। अगर कप है व्हाइट कलर में स्मॉल में तो आप लिखेंगे CUP कप। ठीक है, और W मतलब व्हाइट, S मतलब स्मॉल, और 00 जो भी आपकी प्रोडक्ट नंबर हो 1। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट है तो 1। ठीक है, अब ये आपकी मेन, आपको पता है कि ये इसका ये वाला SKU इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आप अपने हाथों से बना सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, पैटर्न इसीलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि ये व्हाइट कलर का है, स्मॉल वाला है, और ये जो है कप वाला है। ठीक है, और ये इसका SKU नंबर 1 है, SKU नंबर 2 है। ठीक है, इस वजह से आपने SKU आप खुद भी बनाएंगे और यही बनाएंगे आप। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, अब फर्स्ट वाले की प्रोडक्ट आईडी वहां आपने पुट कर दी है। ठीक है, अब ये मजीद आप वेरिएशन बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपने दोबारा उसको ऐड किया तो अब आप वही जो आपने प्रोडक्ट आईडी, कौन सी प्रोडक्ट आईडी थी, UPC। ठीक है, जो कि बार कोड, जो कि आपने परचेज, आपके जो क्लाइंट है उसने परचेज किया हुआ है। ठीक है, हर वेरिएशन के लिए अलग UPC होती है, या EAN नंबर या GTIN नंबर। ठीक है, अलग होता है, वो आप फिर
अलग अलग प्रोडक्ट्स में लगाएंगे, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, एसकेयू ब्रांड के स्टोर पर भी होता है, वो उसका अपना एसकेयू होता है, आपका अपना एसकेयू होगा, ठीक है। ये आपका अपना एसकेयू, फॉर एग्जांपल हम आम सी बात कर लेते हैं भाई, एक स्टोर आपका खुद का है, ठीक है। अब उसको आपने कहाँ रखा है, रख के तो आ गए आप, अब आपने एंट्री करनी है कि कहाँ रखा है। तो आपका जो असिस्टेंट है वो इसको कैसे ढूंढेगा, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए भाई मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाला उसका साइज है, ये वाला उसका कलर है, और ये फलां जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका एसकेयू आप खुद बनाएंगे, आप अपने लिए, मतलब आपके अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। ये एसकेयू हर कंपनी वाला अपना इंटरनल बारकोड बनाता है अपनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। क्लियर? जैसे हम वो कॉन्टेक्ट्स नहीं बनाते हैं अपने, हमारी बुक्स में लिखा हुआ होता है भाई ये फलां जो है वो चैप्टर जो है फलाने पेज पे है, ठीक है। तो ये वो कॉन्टेक्ट्स लिस्ट है आपकी, ठीक है, एसकेयू उसको कहते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट आईडी होगी, यूपीसी आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट टाइप आप बताएंगे, आईडी टाइप बताएंगे, एसकेयू है, सॉरी अपना यूपीसी है, जीटीआईएन है, ईए नंबर है, क्या है वो टाइप आप बताएंगे, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोर्स आप न्यू ही बताएंगे क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, ओल्ड तो आप यूज वाली तो बेच नहीं सकते अपनी प्रोडक्ट के लिए। आपसे पूछ रहा है आपकी प्रोडक्ट कैसी है, ये कंडीशन क्या है, न्यू है या यूज्ड है, जाहिर सी बात है न्यू है तो यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि सर इसकी जो फलानी स्मॉल वाली की प्राइस ये है, ठीक है, और लार्ज वाले की प्राइस ये है, ब्लू वाले स्माइल की स्मॉल की जो है वो प्राइस ये है, लार्ज वाली की ये प्राइस है, यहाँ पे प्राइसिंग आ जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी आप यहाँ पे बताएंगे कि ये कितनी कितनी क्वांटिटी में जो है भेज रहा हूँ या मेरे पास है अवेलेबल, ठीक है, ये क्वांटिटी आपने डाल दी। ओके जी, नेक्स्ट करेंगे आप। ये हो गया सारा आपका, ये फिल आउट होके एक मैंने फिल करके दिया है, ठीक है। ये एसकेयू आपने यहाँ पे लिखा, प्रोडक्ट आईडी यूपीसी लिखी, न्यू लिख दिया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे डाल दी, क्वांटिटी आपने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जितनी भी आपके पास है क्वांटिटी वो आपने डाल दी, ठीक है। नो वरीज। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी आपके पास 500 पीसेज है, आप बेशक इनको ना बताएं, ठीक है। वो शिपिंग प्लान में आप एक्चुअल बताते हैं, ठीक है। वो भी आप नहीं बताएंगे, वो अमेजोन को जब आप भेज देंगे तो वो अमेजोन खुद उसको काउंट करेगा, फिर आपकी लिस्टिंग में खुद वो अटैच करेगा कि मेरे पास अभी इतनी आपकी क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको 1 से लेकर 10 तक की क्वांटिटी फिलहाल करते हैं क्योंकि आपको अपना जो स्टॉक है वो छुपाना भी होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टूल हम लोग यूज करते हैं, हीलियम 10 वगैरह ऐसे ऐसे टूल हैं, तो आपकी जो है वो उसका पता चल जाता है कि आपके पास स्टॉक कितना है, तो फिर आपका कॉम्पिटिटर और आपके लिए जो है वो मजीद आपसे तगड़ा होके आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको माइग्रेट टेम्पलेट्स को यही रहने देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर सजेस्ट रिटेल प्राइस आप ये यहाँ पे देंगे, ठीक है, कि किस प्राइस में आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने वो डाल दी यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद री स्टॉक को आपको अभी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो शिपिंग प्लान में आप डाल दीजिएगा इसकी डेट। अच्छा, हैंडलिंग टाइम, आप अगर आपसे कोई परचेज करता है तो वो उसको कितने दिनों के अंदर अंदर मिल सकती है ये प्रोडक्ट, ठीक है। आप डेट डालना चाहें डालें, दिन देना चाहें डालें, नहीं देना चाहें आपकी मर्जी है, आप ना दें, ठीक है। ये फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले स्टेप्स जो हैं ये आप बाद में भी आप चेंज करेंगे जब तक आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो जाए, आपको पता हो कि किसी का ऑर्डर आता है तो कितने दिन के बाद उसका डिलीवर हो जाता है, वो डेज फिर आप यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं, बाद में भी एडिट हो जाएगी, ठीक है। ये डाल दिया आपने। प्रोडक्ट टैक्स, टैक्स कोड, ठीक है, टैक्स कोड ये ऑलरेडी आप यहाँ पर ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसी को आप रहने दें। मजीद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ये मजीद सारी चीजें आ रही होती हैं, टैक्स से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है ये बाय डिफॉल्ट भी आता है, आपके तवस्सुल से आपके ही बिहाव पे अमेजोन कस्टमर से टैक्स वसूल करता है,
फिर आपको वो बताता है कि आप जो है ये टैक्स मैंने ले लिया है और अब आप जो है इसको पे करवा दीजिएगा। ठीक है, ये टैक्स आपके तवस्सुल से ले लिया जाता है, इसीलिए आपको आपसे ये पूछ रहा है मैं टैक्स का क्या करना है। प्रोडक्ट टैक्स कोड तो बताएं जरा, आप डिफॉल्ट ही ये रहने दे, GEN नो टैक्स। ठीक है, ये रखें आप। अच्छा जी, मजीद आप क्या करेंगे, आगे आए आप जरा। अच्छा जी, ऑफरिंग कैन बी गिफ्ट, मैसेज, जो बंदा इसको गिफ्ट लेना चाहता है तो उसको आप क्या मैसेज कोई डिलीवर करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं यस करें, नो करना चाहते हैं नो नो करें। इज गिफ्ट wrap अवेलेबल, क्या कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट जो है वो किसी को गिफ्ट कर रहा हो और आपसे कहे कि जनाब इसको मजीद गिफ्ट की पैकिंग बना के आप इसको भेज दें, क्या ऐसी सर्विस आपके पास अवेलेबल है तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर इनमें से जिसके ऊपर कोई भी रेड कलर का स्टार नहीं है, कोई भी आप चीज ना देना चाहें तो आपकी मर्जी है, कोई आप पाबंद नहीं है। ठीक हो गया। मैक्सिमम क्वांटिटी कोई बंदा आपसे आपकी लिस्टिंग पे आके परचेज करे तो कितने कर सकता है, मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप 1 से लेके 10 तक ही रखा करें, ताकि आपकी जो स्टॉक है वो उसकी क्वांटिटी वो हम हाइड कर सकें, छुपा सकें। ठीक है, आपके जो आने वाले क्लाइंट है उससे। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी आपको आके चेक कर सकता है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक आपने क्वांटिटी बना दी कि कोई भी आएगा बंदा मुझसे परचेज करेगा, 1 से लेके 10 प्रोडक्ट मेरे से वन टाइम कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। अगर उसको दोबारा परचेज करना है, मजीद करना है, तो फिर वो दोबारा ऑर्डर करे और 10 और मुझसे ले ले। ठीक है, ये वो क्वांटिटी है। अच्छा जी, ऑफरिंग वगैरह कुछ लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, नहीं है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम लिस्टिंग है, इसको अभी आप रहने दें, क्योंकि आप मजीद जाके PPC के अंदर इसको ऑफरिंग वगैरह आप अच्छे से वो करेंगे, अभी इसको रहने दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मेन जो है वो फुलफिलमेंट चैनल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये आ रहा होता है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, हम क्या करने जा रहे हैं, FBA करने जा रहे हैं, Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। ठीक है, मतलब फुलफिलमेंट बाय Amazon, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे वाला। ओके जी, नीचे वाला आपने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे आ गए आप। ऑफर्स के बाद यहाँ पर कंप्लाइंस में आ गए। कंप्लाइंस का मतलब ये है, व्हेन मल्टीपल सेलर्स सेल द सेम प्रोडक्ट थ्रू अ सिंगल डिटेल पेज, वी कंबाइन एंड प्रेजेंट प्रेजेंट द बेस्ट प्रोडक्ट डेटा टू री इंश्योर कस्टमर गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस। वो कहने का मकसद ये है, आप मजीद भी ये सेम प्रोडक्ट कोई और भी बेच रहा है, आप भी बेचने आ रहे हैं, ठीक है, बेशक आप PLE कर रहे हैं, लेकिन उसने ज्यादा डिटेल नहीं दी। अगर आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल देंगे तो आप ज्यादा जो है वो लाइक किए जाएंगे। ठीक है, तो अमेजोन आपको पहले ही मैसेज करा है कि आपको देना चाहिए। ठीक है, इसका कोई अलग से वॉल्यूम है, जैसे आप लोगों के लिपस्टिक के वॉल्यूम आते हैं। ठीक है, भाई फला नंबर तो आप डाल दें। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट का जो भी है, आइटम वेट जो भी आपका है वो आपको जरूर देना चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। कोई बैटरीज आपकी है, प्रोडक्ट कोई बैटरी है तो उसका भी आप वॉट यहाँ पर लिखेंगे, ग्राम वगैरह लिखेंगे। ठीक है, वॉट का क्या है, कितने वॉट की है, ठीक है, ये सारे आप डिटेल ऐड करेंगे। ठीक है, नहीं करते तो इट्स ओके। ठीक है, लिस्टिंग आपकी फिर भी हो जाएगी, लेकिन आपको करना चाहिए। ठीक है, डिटेल आपके पास होगी तो आप जरूर करेंगे, आपको करना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, आप पहले ये आपने किया, फिर आपने वेरिएशन किया, फिर ऑफर्स के आपने बताया, फिर कंप्लायंस को आप आए। ठीक है, अब आप बारी आती है इमेजेस की। ठीक है, यहाँ ऊपर से सारे चेंज हो रहे होते हैं। इमेजेस, इमेजेस फर्स्ट जो मेन इमेज होती है ये आपका बगैर वो वाली होती है, उसका बैकग्राउंड पे जो है वो कुछ नहीं आ रहा था, बैकग्राउंड रिमूवल आपको चाहिए होती है प्रोडक्ट आपकी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी आप तस्वीर निकालते हैं, उसका जो बैकग्राउंड होता है उसके पीछे कुछ नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है, सिवाय आपकी वो प्रोडक्ट के। ठीक है, और प्रोडक्ट भी आपकी वो ना हो, जैसे 3D में आपने बनवा ली प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्पून है, आपने 3D में बनवा लिया, नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल ओरिजिनल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ओरिजिनल तस्वीर उसकी जैसी भी आए,
XYZ, जाहिर सी बात है आप प्रोफेशनल बंदे से उसको, प्रोफेशनल कैमरा से उसकी तस्वीर खिंचवाते हैं, आपके क्लाइंट को ये सारा पता वो कर देगा, वो आपको ऑलरेडी ये सारी तस्वीरें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपने यहाँ के पुट करनी है। ठीक है, यहाँ से इसको अपलोड करवाएंगे, मेन वो होगी, बाकी आपकी जो उसका लाइफ स्टाइल होता है वो आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सात जो है वो इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इमेजेस आपकी अपलोड हो गई। अब आपकी यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने वो जो HTML कोडिंग वगैरह आप लेकर आए हैं वो यहाँ पर पुट कर दें। ये रहे आपके कीवर्ड, कीवर्ड जो बुलेट पॉइंट आप लेकर आए हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट आपने बना दिए हैं, यहाँ से आके ये देखिए ये आपको एक ही दिखाई देगा। अब आप वो जो लेकर आए हैं यहाँ आपने पुट किया, इसको ऐड करेंगे, ऐड मोर, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए कितने आप करना चाहते हैं, ये देखिए ऐड मोर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 आपने क्रिएट कर दिए। मजीद आप करना चाहते हैं मजीद करेंगे, इसको रिमूव लिस्ट करना चाहते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वो जो आपने बुलेट पॉइंट बना ली यहाँ के कॉपी पेस्ट कर देंगे जस्ट आप। ठीक है, अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन हो गई आपकी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने लिख लिया यहाँ पे, और उसके बाद अब देखिए वो ऑलरेडी आप काम करके आ चुके हैं। ठीक है, टाइटल आपने पहले बना लिया, वो फर्स्ट में आपने डाल दिया, बुलेट पॉइंट आपने यहाँ डाल दिया आके क्योंकि आपने पहले ही बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन HTML कोडिंग आपने यहाँ लिखी आके डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पर हो गई। अब आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये बता रहा है डिस्क्रिप्शन में 2000 कैरेक्टर सिर्फ आप डाल सकते हैं HTML टैग के साथ। ठीक है, ये आपने यहाँ पे आके पुट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछता है कि ये जो इंटेंड यूज। ठीक है, ये देखें इंटेंड यूज मतलब आप किसी को स्पेसिफिक कैटेगरी को आप जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये किचन लिखा हुआ है, सर कोई किचन सर्च करे तो उसको भी मेरी प्रोडक्ट दिखने लग जाए। ठीक है, अब अपनी लिस्टिंग को के हिसाब से इसको वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो सब यहाँ पुट करने हैं। ठीक है, वो जो पिछली में दिखा देता हूँ दोबारा, ये देखें बुलेट पॉइंट आपके ये सारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसकी फर्स्ट टाइम ये इस तरह की शक्ल होगी, ये देखें ये डिस्क्रिप्शन ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, बुलेट पॉइंट के लिए सिर्फ एक ये बॉक्स नजर आ रहा होगा, मजीद आपको यहाँ से दूसरे बॉक्स उठाने पड़ेंगे क्योंकि आपने 5 बुलेट पॉइंट बनाए हैं और 5 बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उसको ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4, मतलब ये एक एक आप ऐड करते जाएंगे, एक ये ले लेंगे फिर दोबारा ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएंगे, वो जो आपने बुलेट पॉइंट बनाए हुए यहाँ ला के आप पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो आपने बनाई है HTML वो यहाँ के आप पुट कर देंगे। ठीक हो गया, सब्जेक्ट के साथ ऑफ कोर्स। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये आपने कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, कोई कैटेगरी को आपने जो है वो इसको बताना है कि सर मेरी ये फलां कैटेगरी है, यहाँ पे आप कोई कीवर्ड देना चाहते हैं कि ये कीवर्ड के साथ किचन या फॉर एग्जांपल ब्यूटी, इस तरह का आप बेसबॉल, या जो है वो कोई ट्रेंडिंग कोई है आपका, हेलोइन की प्रोडक्ट है, आप वो डाल देंगे यहाँ पे, तो ये जो भी वहां पर वो लिखेगा आपका ये कीवर्ड, आपकी भी प्रोडक्ट वहां पर कहीं ना कहीं पे रैंक हुई भी नजर आएगी। ठीक है, करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप ना करें। ठीक है, लिस्टिंग आपकी फिर भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, टारगेट ऑडियंस, आपने, आपको पता है कि आपके जो है टारगेट ऑडियंस, मिसाल की बात है आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो टीन एज के लोग जो हैं उसको नजर आए, या टू ओल्डर्स हो, बहुत बड़ी एज के लोग हों उनको नजर आए, या फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक है जो कि कैट्स हैं उनको नजर आए सिर्फ। ठीक है, तो आप वो भी सर मेंशन कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें आप नहीं भी कर सकते हैं, लिस्टिंग आपकी फिर भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अदर एट्रीब्यूट्स, आप उसको मजीद उसको कुछ वो बताते हैं कि सर मेरी जो प्रोडक्ट है वो एंटीक है थोड़ी सी, या जो है वो वाटर प्रूफ है, कुछ भी ऐसा वैसा आप कीवर्ड यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जब भी अमेजोन पे कोई आके ये कीवर्ड आपके जो आपने लिखे हैं वो सर्च करेगा, आपकी भी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं
बगैर पैसों के उसको दिखेगी, ठीक है, क्योंकि आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्ट मैटर आपने लिख लिया, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, वो आप इसको करना चाहते हैं वो आप लिख लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। सर्च टर्म, सर्च टर्म आपके जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। आप यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉनिक किसी का, याद रखिए किसी का भी कभी भी आप जो है खास तौर पे पीएल में, क्योंकि लिस्टिंग आप पीएल में ही बनाएंगे, जो क्रिएट कर सकते हैं अपनी वो लिख सकते हैं। होलसेल में तो आप लिख नहीं सकते, वो सिर्फ क्रिएट ही होगी, ठीक है, मी टू होती है। तो होलसेल में और पीएल में जब आप ये बना रहे होते हैं तो सर्च टर्म मजीद जो आपके कीवर्ड बच गए, जो आपके इस्तेमाल ही नहीं हुए, आपके डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल नहीं हुए, ठीक है, आपके जो है वो उसमें भी इस्तेमाल नहीं हुए, बुलेट पॉइंट में भी इस्तेमाल नहीं हुए, और टाइटल भी आपका बन गया उसमें भी इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी भी कुछ कीवर्ड रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो याद रखिएगा इररेलेवेंट ना हो, मेक श्योर करें इररेलेवेंट ना हो प्लीज, ठीक है। उसके बाद किसी का भी ब्रांड नेम ना हो, ठीक है, लेकिन स्टिल आपके पास कोई कीवर्ड है, एक है, दो है, तीन है, चार है, 200 के अंदर है, ठीक है, समथिंग कैरेक्टर्स के अंदर है, आप वो यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, सर्च टर्म में, ठीक है, वो लिख सकते हैं। बेशक आप कैटेगरी का नाम भी लिख लें, आपके पास कोई कीवर्ड नहीं है फिर भी आप कैटेगरी का नाम लिख लें, ठीक है। जो बंदा इसको आके सर्च करेगा आपकी प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं उसको रैंक हुई भी नजर आएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, बस ये सेम है, इसी तरह कोई और कीवर्ड आपको रहता है तो यहाँ पे आप मजीद दे दें इसको, ठीक है। और उसके बाद आप मोर डिटेल में आएंगे, मोर डिटेल में आप इसको बताएंगे कि शिपिंग वेट क्या है, वो जो आपकी शिपिंग की जो वो होती है ना, जैसे पैकिंग, पैकिंग का वेट क्या है, आपको अगर पता है तो आप उसमें लगा दें, नहीं पता तो आप रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, आइटम का जो है वो वेट कितना है, ठीक है, वो आपको पता हो, जो आपका जो प्रोडक्ट का एक्चुअल वो वेट है वो कितना है, अगर आपको वो पता है तो जाहिर सी बात है, पता होता है, आपने वो शिपिंग इतनी करवाई है तो आपको पता ही होगा, तो आप यहाँ पे वेट लिखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में, इंचेस में, किस में, यहाँ से आप आके सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आइटम डिस्प्ले वेट, जब ये दोनों मिला के कितना वेट हो जाता है वो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सेंटीमीटर इंचेस में क्या है ये वो लिखेंगे। वॉल्यूम कोई है तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई है चीज तो आप ये वहां पे वोल्टेज वगैरह इसके लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप जाहिर सी बात है इसको छोड़ देंगे। इन सारी चीजों को आप फिल आउट करना चाहते हैं करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी लिस्टिंग फिर भी हो जाएगी, ठीक हो गया। सर आपका रोजा नहीं है? मतलब कब सारे लगता है सारे लीव कर गए, तो चले अब आप भी थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। आप 5 लोग अवेलेबल हैं, चलें जी, ठीक है, ये फाइनल है इसका वो थोड़ा सा ही है बाकी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कोई नंबर है तो वो आप यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। कैटलॉग जाहिर सी बात है आपका नहीं होगा तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। लॉन्चिंग डेट लिखना चाहते हैं लिखेंगे, नहीं लिखना चाहते हैं नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कोई वारंटी की डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर वारंटी फॉर 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, ठीक है, वो लिख लेंगे, ठीक है। फैब्रिक कोई है उसका टाइप है 90% कॉटन वगैरह इस तरह का आप कोई लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो लिस्टिंग फिर भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप जो है वो आइटम डिस्प्ले, ठीक है, आइटम में भी आप जो है वो जाहिर सी बात है डायमेंशन वगैरह उसको आप मेंशन करेंगे कि डिस्प्ले डेप्थ क्या है, ठीक है, डायमीटर्स क्या है, ठीक है, डिस्प्ले लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और हाइट कितनी है, ये सारा आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कोई एक्सटर्नल टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास है अवेलेबल तो आप लिखेंगे CAPA के हवाले से, किसी के पास है तो वो लिखेगा, नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है। आइटम डायमेंशन दोबारा आप लिखेंगे, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसको, लेंथ विड्थ हाइट कितनी है, ठीक है।
पैकेज की डायमेंशन क्या है वो लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपकी लिस्टिंग फिर भी हो जाएगी, और यहाँ से 7 फिनिश करेंगे, आपकी लिस्टिंग हो गई। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये सारी लिस्टिंग हो गई। अब कोई सवाल है तो आप पूछिए मुझसे। असाइनमेंट आपकी कुछ नहीं है, आपकी असाइनमेंट यही होगी कि आप इसको गौर से दोबारा देखिएगा वीडियोस को, ठीक है, और इसको सही से याद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपके पास सेलर सेंटर है नहीं, तो इसको बार बार आप सिर्फ देख ही सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी असाइनमेंट थी वो आपकी हो गई है। ठीक है, कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर उसका आपको असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, आज आप लोग सिर्फ वीडियो देखें और रेस्ट करें। ठीक हो गया, कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आप जाके वो आराम करें। ओके जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज।